अश्विन अपने साथ बता रहा है, समझा रहा है कि हम इनिंग्स को आगे लेके चलेंगे। उस शायद कि अगर वो अपनी मर्जी से खेले तो थोड़ा और भी एग्रेसिव हो जाए, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि आप बेशक थोड़ा चींटी की रफ्तार से चल तो रहे हैं, और द मोमेंट इंडिया विल टेक दिस लीड अबव 400 तो फिर कुछ ना कुछ और भी कॉन्फिडेंस जो है वो जोरेल में आएगा। टारगेट दिया गया होगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने कोशिश करनी है कि टोटल जो है वो 400 के पार आपने लेके जाना है। इससे पता चलता है कि इंडिया ने कमबैक किया और इंग्लैंड को एकदम से ना परेशान कर दिया, क्योंकि 388 तो हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर 40-50 और आ गया तो इंग्लैंड को लक पता जाएगा। 40-50 की जगह अगर आ गया 60-70 आ गया तो इंग्लैंड का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती होती है। इंडिया ने बड़ा शानदार किस्म की, मैं समझता हूँ कि पहले इनिंग्स में परफॉर्मेंस दिखा दी है, और इसका क्रेडिट जाएगा सारा का सारा रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा ने इस पिच को बताया कि इस पिच पे बैटिंग इतनी ईजी है कि जो डेब्यूटेंट्स है ना उनके लिए भी आसानियां पैदा होगी। आप देखिए ना, प्रैक्टिस आप इतनी कर लो, प्रैक्टिस आप इतनी कर लो, इतनी अपने आप को सिचुएशनल बेस या सिनेरियो बेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लो, लंबी लंबी प्रैक्टिस करो, इवेंचुअली जब आप मैच में पहुंचो तो वो आसान लगना शुरू हो जाए। वो इफ यू स्वेट मोर इन नेट्स, वो तो हमेशा बहुत बड़े बड़े कोचेस और प्लेयर्स और क्रिकेटर्स कहते हैं कि इफ यू स्वेट मोर इन नेट्स यू विल स्वेट लेस in the match, because obviously you'd be ready for every challenge that would be coming across. So yes, ये सही बात है सवेरा। और प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस बहुत आपकी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस वो नहीं होती नेट पे जाके आप वो करो, आपको एक मेंटल प्रैक्टिस भी चाहिए होती है जब आप अपने आप को अलाइन करते हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारतीय टीम के लिए आज एक और विकेट कीपर ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, जहां पर ध्रुव जुरैल ने जिस तरह की पारी आज इंग्लैंड के सामने खेली, पूरा पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया, क्योंकि हर एक नया प्लेयर जो कि भारत के तरफ से इंटरनेशनल मैच खेलने को आता है, उसमें कोई भी ऐसा प्रेशर देखने को नहीं मिलता कि ये पहले बार इंटरनेशनल मैचेस खेलने को आए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब सरफराज खान और ध्रुव जुरैल है, जहाँ पर दोनों के पहले ही मैच थे, पर जिस तरह की कॉन्फिडेंसली इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि इनका ये पहला मैच नहीं है, बल्कि ये 20-25 मैच खेल के आए हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ आईपीएल का है, क्योंकि यही सेम प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं और आईपीएल का स्टेज इंटरनेशनल लेवल का होता है, और इसलिए उनको इंटरनेशनल लेवल पर आकर कोई भी परेशानी नहीं होती है। ध्रुव जुरैल ने आज 46 रन बनाए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिच पर खड़े हो सकते हैं और अच्छे शॉट्स भी लगा सकते हैं, और उन्होंने स्पिनरों को अटैक किया, और जैसे ही फास्ट बॉलर आए उनको भी मेरिट के ऊपर खेलकर अच्छी तरह रन बनाए। और ध्रुव जुरैल ने ये साइन भी दे दिए कि केएस भरत से वो अच्छे हैं और उनको आने वाले दिनों में और मौके देने चाहिए। इसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जुरैल बच्चा ही वाज वेरी इंप्रेसिव। अभी कीपिंग तो होपफुली अच्छी करेगा, लेकिन अभी तक जो बैटिंग उसने जिम्मेदारी से की है, तो भरत से तो वो काफी बेहतर नजर आ रहा है, काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है भरत से। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको अश्विन अपने साथ बता रहा है, समझा रहा है कि हम इनिंग्स को आगे लेके चलेंगे। उस शायद कि अगर वो अपनी मर्जी से खेले तो थोड़ा और भी एग्रेसिव हो जाए, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि आप बेशक थोड़ा चींटी की रफ्तार से चल तो रहे हैं, और द मोमेंट इंडिया विल टेक दिस लीड अबव 400 तो फिर कुछ ना कुछ और भी कॉन्फिडेंस जो है वो जोरेल में आएगा। टारगेट दिया गया होगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने कोशिश करनी है कि टोटल जो है वो 400 के पार आपने लेके जाना है। स्लो आप कह सकते हैं कि पहला सेशन रहा है 62, आई थिंक 62 या 63 रन
इंडिया ने किए होंगे इस सेशन के अंदर 2 विकेट्स इंग्लैंड ने ले ली। तो ये जो सेशन था इसके अंदर देखा जाए तो वैसे आप टेक्निकल वाइज देखें तो ये तो इंग्लैंड के नाम हुआ है क्योंकि वो 62 रन पड़े और सिर्फ और साथ 2 विकेट्स भी गिर गई। लेकिन अगर आप बोर्ड के ऊपर टोटल देखोगे 388 का जो टोटल आपको नजर आएगा, 388 अभी तक हो चुके हुए हैं और आते साथ ही जडेजा को आउट करना, उसके बाद कुलदीप को आउट कर देना, फिर एकदम से पार्टनरशिप लगवा देना कि एक बंदा 31 पे खेल रहा हो और एक बंदा 25 पे खेल रहा हो। इससे पता चलता है कि इंडिया ने कमबैक किया और इंग्लैंड को एकदम से ना परेशान कर दिया क्योंकि 388 तो हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर 40-50 और आ गया तो इंग्लैंड को लग पता जाएगा। 40-50 की जगह अगर आ गया 60-70 आ गया तो इंग्लैंड का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती होती है। इंडिया ने बड़ा शानदार किस्म की मैं समझता हूँ कि पहले इनमें परफॉर्मेंस दिखा दी है और इसका क्रेडिट जाएगा सारा का सारा रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा ने इस पिच को बताया कि इस पिच पे बैटिंग इतनी ईजी है कि जो डेब्यूटेंट्स है ना उनके लिए भी आसानियां पैदा होगी। आप देखिए ना जडेजा और उसने सेंचुरी मारी, दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। तो वो जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो वैसे ही जिसको कहते हैं ना मरमुख गए, उनको तो बॉलिंग भूल ही गई। तो वो जिस तरीके से जुड़ल ने इंप्रेस किया बैटिंग के अंदर, प्रैक्टिस आप इतनी कर लो, प्रैक्टिस आप इतनी कर लो, इतनी अपने आप को सिचुएशनल बेस या सिनेरियो बेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लो, लंबी लंबी प्रैक्टिस करो, इवेंचुअली जब आप मैच में पहुंचो तो वो आसान लगना शुरू हो जाए। वो इफ यू स्वेट मोर इन नेट्स, वो तो हमेशा बहुत बड़े बड़े कोचेस और प्लेयर्स और क्रिकेटर्स कहते हैं कि इफ यू स्वेट मोर इन नेट्स यू विल स्वेट लेस in the match because obviously you'd be ready for every challenge that would be coming across. So yes, ये सही बात है सवेरा। और प्रैक्टिस वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस बहुत आपकी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस वो नहीं होती नेट पे जाके आप वो करो, आपको एक मेंटल प्रैक्टिस भी चाहिए होती है जब आप अपने आप को अलाइन करते हैं। तो बीच बीच में ऐसा नहीं है कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ही इज नॉट ग्रैबिंग, ही इज ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी और ही लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। अगर हम भारत के कंपैरिजन में देखें तो अभी तक भाई इस बंदे ने डिसअपॉइंट नहीं किया और इस बच्चे का भी डेब्यू है जैसे सरफराज का डेब्यू है और ही इज आल्सो वेरी इंप्रेसिव सो फार। तो अश्विन का तो आपको पता ही है, ही इज हैंडी विद द बैट एज वेल। सो अश्विन और इसकी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चल रही है और इंग्लैंड ने अपने सारे जतन कर लिए हैं, कोशिश में वो लगे हुए हैं कि एक विकेट और उनको मिल जाता और ये पार्टनरशिप टूट जाती, और लेकिन अभी तक वो इसी विकेट की तलाश में है, अभी तक मिली नहीं। मैं समझता हूं कि अश्विन उसके साथ ना होता तो ये 57 रन की रिजवान साहब 8वीं विकेट की शायद पार्टनरशिप भी ना आती। जैसे वुड को छक्का मारा तेंदुलकर की याद आ गई, इस तरह तेंदुलकर साहब ने वो 6 मारा था। तो जुरैल दिखा रहा है, आपने कहा भारत से अच्छा लग रहा है अभी तक, डेफिनेटली